नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक बहाली को लेकर के जो लेटेस्ट न्यूज है आप लोगों के बीच में है। आप लोगों ने पूछा था कि ब्लॉक स्तर और प्रखंड स्तर पर जो ये मेगा सूची बनेगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो किस तरीके से बनेगी। तो इसके बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है वो इस वीडियो में है। पहली बात तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें शिक्षक बहाली में जो हमारे शिक्षक हैं वो इसमें फॉर्म व्यस्त करने में बिजी हैं, और जब इसका समय समाप्त हो जाएगा तो मेगा सूची का कार्यक्रम चालू होगा। और मेगा सूची में क्या होगा और क्या विषयवार मेगा सूची अलग बनेगी, क्या प्राथमिक और जूनियर की मेगा सूची अलग बनेगी, और उसका क्या तरीका होगा बनाने का, तो इसके बारे में जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, जहां तक मेगा सूची की बात आती है तो पहली बात तो यह है कि अलग अलग कोड के लिए सीटेट का अलग अलग अंक निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य कोड के पुरुष के लिए सीटेट में 60%, अन्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, सामान्य कोड की महिलाओं के लिए 55%, अनुसूचित जाति और जनजाति और दिव्यांगों के लिए 50%। दोस्तों, ये जो सीटेट के अंकों का निर्धारण है, इसी प्रकार से सीटेट के अंकों का निर्धारण किया गया है। सीटेट के बारे में समझ सकते हैं। 90 से 104 नंबर जिन लोगों को मिले हैं उनको 2%, 105 से 114 उनको 4%, 115 से 124 उनको 6%, 125 से 144 उनको 8%, और 145 से 150 10%। यानी इतने अंक उनके जो है इसमें ऐड होंगे परसेंटेज में। लेकिन मेगा सूची ब्लॉक स्तर पर कैसे बनेगी, इसके लिए आज जो है हिंदुस्तान से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसका हमने संकलन किया है। यहां पर हम आपको बताएं, जो शिक्षक बहाली का मामला चल रहा है उस शिक्षक बहाली में जो आपकी हिंदुस्तान में लेटेस्ट न्यूज छपी हुई है वही इसका आधार है। दोस्तों, वास्तव में जो मेगा सूची है उसके बारे में यहां पर हिंदुस्तान में दिया हुआ है। शिक्षक बहाली में इस बार 2 मूल प्रति में बेसिक और स्नातक शिक्षकों की मेगा सूची बनानी होगी। पंचायत, प्रखंड, नगर पंचायत, नगर निगम शिक्षक नियोजन इकाई में मेगा सूची बनाने को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जिले में एक बार फिर शुरू हो चुकी है। पहले के आवेदन के बाद अब एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो है शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि पहले से जो एनआईवीएस डीएलएड है वो आवेदन कर रहे हैं उनकी मेगा सूची में किसी प्रकार का हेर फेर ना हो, इसको लेकर के प्रक्रिया बदली गई है। तो एक बदली प्रक्रिया के तहत जो है मेगा सूची बनेगी। एक नहीं 2 मूल मेगा सूची का अनुमोदन कराकर बीईओ के माध्यम से जिले में जमा करने का निर्देश सभी नियोजन इकाइयों को मिला है। तो यहां पर दोस्तों मेगा सूची में किसी तरह का हेर फेर ना हो। विभाग ये चाहता है कि मेगा सूची में किसी प्रकार का हेर फेर ना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो इसे लेकर के विभाग में जो है प्रक्रिया बदली गई है और एक नहीं 2 मूल मेगा सूची का अनुमोदन कराकर बीईओ के माध्यम से जिले में जमा करने का निर्देश सभी नियोजन इकाइयों को दे दिया गया है। शिक्षक बहाली में पारदर्शिता को लेकर के यह कदम उठाया गया है। तो ये पहली सूचना है आपकी, यानी कहने का मतलब ये जो लेटेस्ट आपकी न्यूज निकल करके आ रही है इसमें बताया गया है 2 मूल प्रति में बनेगी बेसिक व स्नातक शिक्षकों की मेगा सूची। दूसरी बात आगे सूचनाओं में दिया गया है, यहां पर जो आगे सूचनाएं दी गई हैं उसमें यह है कि 1 से 5 और 6 से 8 की अलग अलग सूची, 1 से 5 और 6 से 8 की अलग अलग सूची बनेगी जो विभागीय आदेशानुसार बनेगी, जिसे 2-2 मूल प्रतियों में बनना है। चूंकि पहले के आवेदन के बाद एनआईवीएस से डीएलएड वाले आवेदन दे रहे हैं, इसलिए सूची बीओ के माध्यम से जारी किया जाएगा। मेगा सूची विषयवार अलग अलग बनेगी, इसका अनुमोदन कराया जाएगा। तो यहां पर मेगा सूची विषयवार अलग अलग बनेगी और उसका अनुमोदन कराया जाएगा। और आगे चल के है नियोजन इकाई की बैठक में 2 मूल प्रति में इसका अनुमोदन कराया जाएगा और कार्यवाही पंजी की जांच होगी। जो वहां पर कार्यवाही पंजी है उसकी पूरी तरह से जांच होगी। यहां पर दिव्यांग के बारे में भी दिया गया है, 50% दिव्यांग के लिए जो है योग्यता बताई गई है। और यहां पर आपको मैंने पूरा बताया है, ये सूचना पूरी दे दी है कि अलग अलग कोड के लिए सीटेट का अंक कितना निर्धारित किया गया है। सामान्य कोड के लिए 60%, और मैंने अलग अलग अंक भी बताए हैं, इसके बारे में दोबारा नहीं बताना चाहूंगा। यहां पर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षक बहाली में सबसे ज्यादा परेशानी सामान्य कोड के अभ्यर्थियों को होने वाली है। लेकिन महिलाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि यह उम्मीद की जा रही है
कि शिक्षक बहाली में महिलाओं का सिलेक्शन पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन सामान्य कोट के अभ्यर्थी इसलिए परेशान होंगे क्योंकि सामान्य कोट में अन्य आरक्षण वर्ग के लोग भी जो है सामान्य कोट में आवेदन कर देते हैं। इस कारण जो है सामान्य कोट के अभ्यर्थियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी मेरिट जो है 80, 85, 90% तक जाने की उम्मीद है। और यह क्लियर है कि सामान्य कोट के अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या भी अधिक हो सकती है। तो इसी कारण जो है आगे चल के यहाँ पे बताया गया सामान्य कोट के पुरुष को 60% और महिलाओं के लिए 55% का अंक निर्धारण किया गया है। सीटेट के अंक के आधार पर नियोजन इकाई कोटिवार इसी आधार पर आवेदन लेगी। तो ये प्रारंभिक शिक्षक बहाली को लेकर के जो बात बताई गई है कि मेघा सूची 2 मूल प्रतियों में बनेगी, इसका अनुमोदन कराया जाएगा और विषयवार जो है अलग अलग मेघा सूची भी बनेगी। यहाँ पर जो है ऐसा इसलिए किया गया है, ये परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि शिक्षक बहाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार की जो है जालसाजी ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसका ध्यान रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, एक आंकड़ा बताता है कि शिक्षक बहाली में जो है जब डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है तो ऐसी स्थिति में यह संभावना बन रही है कि जो एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वह टोटल पूरी उम्मीद बन रही है क्योंकि उनका मेरिट कम नहीं है, उनका एकेडमिक भी अच्छा है और साथ में एनआईवीएस में जो डीएलएड परीक्षा है उसमें भी अच्छे अंक मिले हैं। इस कारण उनकी मेरिट हाई जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर डीएलएड में प्राथमिकता की बात आती है तो ऐसी स्थिति में जितने भी सीटेट पास एनआईवीएस से डीएलएड किए हुए हैं सबका वहां पर नियोजन हो सकेगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात शिक्षक बहाली की जो आ रही समझ में वो ये आ रही कि महिला अभ्यर्थी जो हैं उनकी सीटें भर ही नहीं पाएंगी, उनकी सीटें खाली रह जाएंगी। तो उसको भरने का जो तरीका है वो बताया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि वो सीटें खाली रखी जाएंगी, उनकी सीट पर कोई नहीं भरेगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो सामान्य अभ्यर्थियों की आ सकती है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो सूची है, जो मेरिट है वो हाई होगी। महिला अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बाहर से अप्लाई करने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनके लिए जो है सेम बिहार में उसी तरह से उनको जो है शिक्षक बहाली में लिया जाएगा जिस तरह से बिहार वालों को लिया जाता है, उसके लिए कोई प्राथमिकता अलग से नहीं दी गई है। तो सबसे पहली बात बिहार शिक्षक बहाली के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। अलग अलग मेघा सूची बनेगी और उसका अनुमोदन होगा। विषयवार अलग अलग मेघा सूची बनेगी, उसका अनुमोदन होगा। और मूल प्रति में 2 मूल प्रति में बनेगी मेघा सूची और किसी प्रकार की धांधली नहीं होगी। 1 से 5, 6 से 8 की अलग बनेगी और इसका अनुमोदन होगा और कार्यवाही पंजी की जांच भी होगी। अंत में दोस्तों, आप मेघा सूची कैसे बनती है, मेघा अंक कैसे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में कुछ अभ्यर्थी अभी कंफ्यूजन में है, तो मैं कंफ्यूजन भी दूर किया देता हूं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है जो अंक निकालने का कि मेघा अंक कैसे निकलता है। तो मान के चलिए कि सबसे पहले आपको जो है अगर ये कंफर्म कर लीजिए कि आप डीएलएड हैं अथवा बीएड हैं। बीएड है तो इसमें आपको लिया नहीं जा रहा है, तो केवल डीएलएड होंगे। तो डीएलएड के लिए मैं बता देता हूं। डीएलएड के लिए करना यह है कि कक्षा 10, कक्षा 12 और डीएलएड का अंक और सीटेट की मार्कशीट, इतनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप क्या करिए, कक्षा 10 का प्रतिशत निकाल लीजिए कितने परसेंटेज आपको मिले हैं, 12 का प्रतिशत निकाल लीजिए कितने परसेंटेज मिले हैं और डीएलएड का प्रतिशत निकाल लीजिए कितना निकला है। तो मान लीजिए कि 50-50-50 निकला है, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 150 हो गया। तीनों को जोड़ करके आप 3 से भाग दे दीजिए क्योंकि 3 प्रविष्टि आपकी हैं, जितनी एंट्रीज होंगी उसमें उतने से भाग देना पड़ेगा। क्या क्या है, हाई स्कूल, इंटर और डीएलएड, तो ये 3 से भाग जाएगा। अगर आप 6 से 8 में दे रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर, बीए और डीएलएड 4 से भाग देना पड़ेगा। इसमें जितने होंगे उतने से भाग देना है। आपने 3 से भाग दिया, अगर आप 1 से 5 प्राथमिक भर रहे हैं तो आपने 3 से भाग दे दिया, तो आपका एक प्रतिशत अंक निकल आएगा, औसत प्रतिशत अंक निकल आएगा। उसमें दोस्तों सीटेट का अंक भी जोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने 90 से 104 अंक प्राप्त किए हैं तो आप उसी में 2% जोड़िएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50% पहले निकला है आपका, तीनों का औसत 3 से भाग देने पर 50% निकला है, उसी में 2 और जोड़ दीजिए। अगर 90 से 104 पाए हैं तो 2 अंक और जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 52%। अगर मान लीजिए सीटेट आपने 105 से 114 अंक प्राप्त किया है तो उसी में 4% जोड़ना है, यानी 4 जोड़ दीजिएगा उसी प्रतिशत में। इसी तरह से 115 से 124 आपने प्राप्त किया है तो उसी में 6 जोड़ दीजिएगा। अगर 125 से 144 आपने प्राप्त किया है सीटेट में तो उसमें 8 जोड़ दीजिएगा।
जो आपका ये 3 से भाग देने पर औसत निकला था, और 145 150 पाए हैं तो 10 जोड़ दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपकी मेघा सूची का अंक भी प्राप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।